हैं तो आप उनका प्रचार क्यों कर रहे हैं? प्रचार जो है कि तरफ से बताया हुआ है। हाँ, उन्होंने रामायण गलत बता दी। चल रहा प्रचार पूरी दुनिया में चल रहा, तो आप अंधभक्त हो गए? अंधभक्त हो गए क्या? हमारे पास में के लिए वीडियो मेले की अभी बना रहा हूँ मैं। इसमें इन्होंने लिखा, लेखक रामपाल दास महाराज, संत सतलोक आश्रम। महाराज क्या होते हैं, गुरु होते क्या हैं, ये जेल में अभी। और इसके प्रति अंधभक्ति लोगों की, पता नहीं इसने क्या घोल के पिला दिया इन लोगों को, जो आज भी मतलब हमारी गीता के ऊपर हम इस से कैसे वहाँ गोलाबारी हुई, कैसे लोगों को बचाया, आप सबको पता है। वो बंद पड़ा है, लोग पता नहीं फिर भी क्यों पीछे पड़े हुए हैं। मेरे हरियाणा वासियों में आप सबसे यही कहूंगा, आप अपने बच्चों को जागरूक बनाएं, खुद जागरूक बने। क्या रखा है इन चीजों में, इसके पीछे है क्या, ये सौदा क्या है? मतलब आप इसके पीछे अंधभक्ति से लगे हुए हो। कुरुक्षेत्र में गीता, ये अपना सरोवर के ऊपर सूर्य ग्रहण मिला है और हम यहाँ ड्यूटी पे आए हुए हैं, तो मैंने इनको काफियों को भगाया है। 10 रुपए में इतनी मोटी किताब कौन देता है इस महंगाई के जमाने में? कोई बताओ, ये इतनी मोटी बुक है और ये 10 रुपए में दे रहे हैं। और इसका ये पहले फ्री भी बांटते थे, मैंने एक बार देखा था गीता जयंती पे, उस टाइम कम लोग थे। और प्रिंट है इसका 98 रुपए। और इन फ्रॉड लोगों से बचोगे तो ठीक रहेंगे, क्योंकि हमें पैदा करने वाला हमारा परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान सब एक है। और दोस्तों, जिसने जन्म दिया वो पालेगा, लेकिन सत्कर्म करो। ये ऐसी चीजें जो आपको गुमराह कर रहे हैं, इन्हें भगाएं। इनसे कहें कि भाई आप मेले से बाहर जाएं। भाई मेरे से नहीं देखा गया तो मैंने ये बुक वहां वो छोड़ के भाग गया एक। और आप देखना, इन लोगों से बचना। मेरा तो सिर्फ एक जागरूकता का मैसेज डालना ही मैसेज मतलब था, और मैं औरों को जो मेरे को मिलेंगे मैं तो उनको भगाऊंगा। ऐसे लोगों से बचें दोस्तों, ये आपके बच्चों को अंधविश्वास में धकेल लेंगे। आप अंधभक्त हो गए हो क्या? देखिए, अंधभक्ति का मतलब भी इन लोगों को नहीं पता। अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त का मतलब होता है ज्ञानहीन अंधे, जिनको ज्ञान नहीं है, जो कभी वेद शास्त्र, गीता, पुराण नहीं पढ़ते, जो अज्ञानी हैं, जो पाखंड में लिप्त है, उनको बोलते हैं अंधभक्त, जो भेड़ चाल चल रही है। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारी तो परंपरा से चलती आ रही है, हम तो परंपरा भगत सब पूजा कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा करते थे। अब भाई, हमारे जो दादा परदादा थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो अंधभगत थे। ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, आपको अक्सर ज्ञान है, तो आप देखिए इन वेद, गीता, पुराणों में क्या लिखा हुआ है। अब आप कहते हो हमारे दादा परदादा ये सब करते थे, हम भी करेंगे। तो भाई, वे तो धोती कुर्ता पहनते थे, आप कोट पैंट क्यों पहनते हो? वे तो कच्चे मकानों में रहते थे, आप पक्के मकान बनाकर क्यों रहते हो? वे तो साइकिल पे चलते थे, आप कारों में क्यों चल रहे हो? तो आप क्या उनकी हर बात कर रहे हो? क्यों आपने अपने आप को अपडेट किया? मतलब आपको अपनी रहनी करनी में हर चीज में अपडेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस पाखंड पूजा में जो कर रहे हो, जो पाखंड पूजा कर रहे हो, इसमें भी तो अपडेट करो। फोन लेते हो, इसमें हर व्हाट्सएप, फेसबुक हर बार अपडेट करते हो, कभी अपनी बुद्धि को भी अपडेट करते हो, किताबें पढ़ते हो, तो ग्रंथों को भी पढ़ो ना, थोड़ा उस चीज को भी अपडेट करो ना। भाई, हमारे वेद, गीता, पुराणों में क्या लिखा हुआ है? तुम किस पाखंड की तरफ जा रहे हो? क्या ये पाखंड हमारे वेद, गीता, शास्त्रों में लिखा, भगवान का आदेश है ये सब? तो क्यों नहीं इस चीज को अपडेट करते? तो ये जब किसी ने हमारे पूर्वजों को 2 दूनी 6 पढ़ा दिया, तो क्या हम भी अब 2 दूनी 6 का रट्टा लगा के रखेंगे? अब भाई, हम तो, वे तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो पढ़े लिखे, कम से कम ये तो देख लो, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 दूनी 6 होते हैं। क्यों नहीं वेद, गीता, शास्त्रों को खोल कर देखते कि ये पूजा लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है? संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करने आ जाते हो। तो अंधभगत क्या होता है? ये अंधभगत होते हैं जो ये, जैसे कि करवा चौथ का व्रत हो, ये सब हमारे वेद गीता में नहीं लिखा हुआ है। ये गंगा में स्नान करना, तीर्थों पे स्नान करना, ये हमारे वेद गीता में अगर कहीं लिखा हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हमें भी बता दो कौन से श्लोक, कौन से वेद गीता में लिखा हुआ है, कौन से अध्याय में लिखा हुआ है, इनसे हमें पुण्य मिलते हैं या मोक्ष प्राप्त मोक्ष की प्राप्ति होती है। करवा चौथ व्रत से क्या होता है? करवा चौथ से पति की आयु लंबी हो जाती है क्या? आप मानते हो इस चीज को? अगर पति की लंबी आयु होती तो ये जो मुसलमानी है और ये ईसाई जो धर्म के लोग हैं, ये तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखते, इनकी तो पत्नी रखती नहीं। तो इस हिसाब से तो सारे मुसलमान ने विधवा हो जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए था ना। उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है,
वो अरब देश से चले और पूरे वर्ल्ड में फैल गए, तो क्या अगर ये करवा चौथी है वो आयु बढ़ाता, तो उनकी आयु कौन बढ़ा रहा है? मुसलमानों में उनकी आयु कौन बढ़ा रहा है? ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कहता। अगर विरोध करना तो गुरु ग्रंथ साहिब का करियो भाई, सब सही बता रहा हूं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि जो करवा चौथ का व्रत करती है वो गधी बनती है, ठीक है, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। तो क्यों कर रहे हो भाई इन पूजा को, जब ये हमारे शास्त्र बना कर रहे हैं? गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ। गीता में लिखा हुआ है अध्याय 16 के 23 में, अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो लोग मनमानी पूजा करते हैं उसको ना तो कोई सुख होता ना कोई सिद्धि होती, यूजलेस है। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की परिभाषा में, यानी 24 में कहा है, अध्याय 16 के 24 में कर्तव्य अकर्तव्य की परिभाषा में, यानी कौन सी पूजा करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, केवल शास्त्रों को प्रमाणित रखना, शास्त्रों के आधार से चलना। जब हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वही फाइनल है। जब ये पूजा हमारे शास्त्रों में वेद गीता में नहीं लिखी है तो किस लिए फाइनल है? ये कहते तुम्हारे गुरु जी कावड़ लाने के लिए मना कर रहे हैं। भाई मेरे को दिखा दो वेद गीता में कौन से अध्याय में लिखा हुआ है, मैं भी आपके साथ कावड़ लेने चलूंगा, दिखा दो कावड़ लेने के लिए। अब ये कावड़ ये क्या, ये भी एक तरह से पाखंड है, ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, वेद गीता में कहीं नहीं लिखा। अब ये कावड़ ये क्या चलते करते हैं? अब ये भांग पियोगे, तंबाकू पियोगे, भांग तंबाकू गांजा सुल्फा सारे तो मोस्टली वानसेड़ी जाते हैं और कहते हैं कि भोले का प्रसाद है। अरे भगवान भोले ने कब सीख तो ये नशा किया था, कब उन्होंने गांजा पिया, कब ये सुल्फा गांजा कब पिया भोले शंकर ने? भोले को भी बदनाम कर रहे हो आप लोग, शंकर भोले ने ये सब नहीं किया था जो आप कर रहे हो। अब इतना कुछ पाखंड चल चुका है कि ये जो कावड़ ये चलते हैं ये अब और ज्यादा अब डीजे ऊंचे ऊंचे डीजे लेकर चलते हैं। डीजे का कंपटीशन होता है इनका, बताओ, डीजे का कंपटीशन होता है और बड़े बड़े डीजे लेके चलते हैं और ये तारों से टकरा जाती है, फिर सरकार को दोष देते हैं कि तारों से टकरा गया हमारा। भाई इतना ऊंचा डीजे आप किस लिए लेके चल रहे हो? भगवान को खुश कर रहे हो या लोगों को खुश कर रहे हो? ये डीजे कंपटीशन करना, इतने बड़े बड़े डीजे माइक लगा के चलना, साउंड लगा के चलना, ये क्या है? लोगों को खुश कर रहे हो कि ये शंकर भगवान को खुश कर रहे हो? और इनके घरों घरों में बीमार लोग भी रहते हैं, इतनी तेज दबक होती है इनकी, अच्छे खासे लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है। जो बीमार लोग उनका क्या होता होगा? कभी सोचा इस बारे में? मतलब ये जो नशे में इस तरह से चलते हैं, इनको ये नहीं पता कि आप क्या क्या रहे हो। कोई बहन बेटी जा रही है उस पे गलत कमेंट पास कर रहे हो। अबे सारा ए आगे वाले बोल, ए आगे वाले अब बोल ना वो, ए लाल वाली बोल बम, ए नीला बैग वाले अब बोल ना वो, अरे बोल ना वो, ए झोला वाले। ये क्या है भाई? ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ क्या? ये हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है सब ये? और आजकल नया ट्रेंड चल पड़ा है, जल लेके चलते हैं, कोई 100 लीटर लेके चल रहा है, कोई 150 लीटर चल रहा है, मतलब होड़ लगा रखी है। तो भाई ये जो होड़ लगा रहे हो ये सब तो रावण ने भी नहीं करे ऐसे काम, तो उन्होंने भी शिव जी की भक्ति करी और इस हिसाब से करी, लेकिन ये इस तरह से नहीं करा उन्होंने भी। और जो ये लोग कर रहे हैं ये सब हमारे वेद शास्त्रों के में नहीं लिखा हुआ, ये सब मनमानी पूजा है। कुछ लोग कहते हैं भाई तुम ला के दिखाओ, इतनी दूर से ये कावड़ जो तो है ये इतनी दूर से पैदल चलते हैं, तुम ला के दो। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये नहीं ठाते उस कावड़ को, वो सुल्फा गांजा है ना वो ठाता उस कावड़ को, ठीक है, सुल्फा गांजा। दूसरी बात और बताता हूँ मैं, जो तुम ये कहते हो ना तुम ला के दिखाओ कावड़ इतनी दूर से, भाई एक आदमी होता है मजदूरी करता है, एक आदमी मजदूरी करता है पूरा दिन में 500 रुपए लेता है, ईट ढोता है सर पे। एक आदमी एसी में बैठकर 1 लाख रुपए एक दिन के कमा रहा है, एक आदमी पूरा दिन धूप में मर रहा है, ईट ढो रहा है सर पे, 500 रुपए कमा रहा है। और वो आदमी उस एसी वाले से कहे हाँ भाई ईट ढो के दिखा दे मेरी की तरह पूरा दिन, तो उसके सर में खाज मच रही है जो वो ईट ढोगा। तना अपने टाइम पे जब स्कूल टाइम था तूने किताब नहीं पढ़ी, उसने किताबें पढ़ी, तो आज वो एसी में बैठा है, वो 1 लाख रुपए एक दिन का कमा रहा है, तूने किताब नहीं पढ़ी तो तू मजदूरी कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं ना, जो वेद गीता के आधार से भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान ने बताई है, वे तो दिन के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। और जो कभी अपने वेद गीता को पढ़ते नहीं है, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, वे ये कावड़िये है, ये सारे कावड़िये है, ये 500 रुपए रोज के कमा रहे हैं, ठीक है। ये तुमने देखना कि तुम्हें 500 रुपए रोज के कमा रहे हैं या वो 1 लाख रुपए रोज के कमाने हैं। एक कोई आदमी नु कहे एक पेड़ है, पेड़ को घन से काटने लग जाओ, कट जाएगा, वो घन से लगे रहो, घन से काटने के लिए नहीं कटेगा। लेकिन अगर उसी पेड़ को आप वो कुल्हाड़ी से काट दो, घन से 1 महीने में नहीं कटेगा, उसको कुल्हाड़ी से आप 1 घंटे में क्या 10 मिनट में काट दोगे उसको, कुल्हाड़ी से उसके आरी से 10 मिनट में काट दोगे उसी पेड़ को, तो
तो दिमाग से होते सारे काम, माइंड से। भगवान ने माइंड दिया है ये इसका यूज करने के लिए कि हमारे गीता में सही डायरेक्शन दिया भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, ठीक है। और अंध भगत बोलते हो आप हमें, संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो भी काम करते हैं वेद गीता के आधार से, उनके कर्म और क्रियाएं सारी पूजा वेद गीता के आधार से है। तुम्हारे जो पूजा पाठ जो तुम कर रहे हो ये दिखा दो कहाँ वेद गीता में लिखे हुए हैं। अंध को नहीं पता अंध भक्ति का मतलब क्या होता है। अंध भक्ति किसे कहते हैं? अंध भक्ति होती है बिना ज्ञान के, बिना सिर पैर के कोई काम करना, भेड़ चाल चलना। गीता में लिखा हुआ है, अर्जुन गीता में अध्याय 9 के श्लोक 25 में लिखा हुआ है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे। क्यों पूज रहे हो भाई भूत? जब हमारी गीता मना कर रही है तुम उस काम को क्यों कर रहे हो भाई? अरे जब गीता मना कर रही है तुम उस काम को क्यों कर रहे हो? तो संत रामपाल जी महाराज तो पितरों को मना करते हैं भाई। संत रामपाल जी महाराज मना नहीं करते पितरों को, भूतों को पूजने के। गीता ने मना किया है, हम गीता पढ़ते नहीं हो। अगर तुमने विरोध करना तो गीता करो, संत रामपाल जी महाराज का विरोध ना करो, ठीक है। गीता मना कर रही है भूत मत पूजो, पितर पूजना मना कर रखा। अब जब उसमें लिखा भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, तो मतलब कुएं में गिर गया तो उसके साथ ही छलांग लगा दो। मतलब भूत बन के वो भूत बनेंगे, उनके साथ भूत बन जाओ। या फिर उसको रस्सी से बाहर निकालो, कुएं में गिर गया। प्रोसेस मतलब सही तो ये है ना भाई, उसको बाहर निकालो, कुएं में गिर गया, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं, जो हमारी गीता में लिखा है, एक सनातन परमात्मा की भक्ति करने से क्या होगा कि जो हमारे जितने भी पितर भूत पितर बने हैं वो उसमें से वो उस योनि से निकलकर मानव योनि प्राप्त करेंगे और फिर वो भी भक्ति पे लग जाएंगे। कहते कबीर साहब, भक्ति बीज होए जो हंसा तारू तास के 71 वंशा, यानी कि जो इस भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर जाएगा उसकी 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। कोई कहीं भूत पितर कहीं भी घूम रहा हो उसको भी मानव जन्म देकर उसकी 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा। तो इस भक्ति से जो संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, इससे क्या है कि जो हमारे भूत पितर जो गिर गए हैं, जैसे कोई कुएं में गिर गया तो उसको बाहर निकालने वाला प्रोसीजर ये है जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे भक्ति। और जो ये नकली धर्मगुरु करवा रहे हैं, भूत पुजवा रहे हैं, पितर पुजवा रहे हैं, ये है कि भूत बन के और उसके साथ ही वहीं छलांग लगा दो। यदि वो तो कुएं में गिर गया तुम भी कुएं में गिर जाओ। जब हमारे गीता वेदों में ये चीजें मना है तो क्यों कर रहे हो भाई? अंधभक्ति, व्हाट इज अंधभक्ति? क्या होती है अंधभक्ति? अंधभक्ति का मतलब यही होता है कि अपने शास्त्रों खोल के देखो उसमें क्या लिखा है, उसमें एक डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन के अनुसार चलो। गीता कह रही है इधर चलो, तुम कह रहे इधर चलो, व्हाट इज यूज भाई? इसको अंधभक्त तो तुम लोग हो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अंधभक्त नहीं है। लोग से जानते हैं कि कबीर ही भगवान है और कोई भगवान है ही नहीं। मतलब तुम्हारा कहने का भगवान है क्यों नहीं है? कबीरा सब भगवान है, लेकिन वो जो है कि जैसे एक पेड़ होता है ना, जैसे ये पेड़ है यहाँ पर, कबीर के पंथ पे चल रहे हैं। मेन जो है कि जड़ी होती है आप ना। कबीर जी को मानते हो? कबीर जी ने क्या कहा? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं वो कबीर जो है कि परमात्मा श्री राम नाम वो चारों युग में वही आया यहाँ पर, चारों युग में। या तो कबीर को मान लो या तो संत रामपाल महाराज जी को मान लो। अगर कबीर के पंथ पे चल रहे थे तो कबीर को तो तुम गुरु वो है तो गुरु तुल्य बनी भगवान। गलत प्रचार मत करिए, ठीक है ना? ये गलत प्रचार मत करिए। हमें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिला हुआ है। किस कौन से मजिस्ट्रेट? तभी वो जेल में पड़ा हुआ है, तभी वो जेल में पड़ा हुआ है। कबीर को मान लो या रामपाल जी को मान लो, कबीर को मान लो या रामपाल जी महाराज जी को मान लो। बहन जी बात ऐसी है, कबीर साहेब हमारे इष्ट देव है, वो परमात्मा है, वो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव है, सतगुरुदेव है, वो हमारे गुरु है। कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दऊ खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु अगर गोविंद साथ खड़े हो तो गुरु के पैर पहले छूने के लिए बोला गया हमारे शास्त्रों में भी और संतों की वाणी में भी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को भी मानने गए हम और कबीर साहब को भी मानने गए, गोविंद को भी मानने गए। संत रामपाल जी महाराज जो है वो उनको पहले मानने गए क्योंकि वो हमारे गुरु है। और आप लोग बिना गुरु के चेले, आप क्या समझोगे गुरु क्या होता है? गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? आपने कभी गुरु नहीं बनाया। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीना, 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे आदीना। राम कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया और आप उनसे बड़े हो जो तो आपको गुरु की जरूरत नहीं है। यानी कि इस धरती पे जो भी आया है यहाँ का विधान है गुरु बनाना पड़ता है, वो भी सच्चा गुरु होना चाहिए, रियल होना चाहिए। नकली गुरु आपको नरक में ही लेके जाएगा और सच्चा पूर्ण गुरु आपको सही रास्ता दिखाएगा और पूर्ण मोक्ष प्रदान करेगा। तो गुरु की पहचान आपको करनी है, किस टाइप का गुरु आपको बनाना। और ये जो नकली इन्होंने कभी गुरु नहीं बनाया और बिना गुरु के चेले, ये संत रामपाल जी महाराज सवाल जवाब कर रहे हैं। भाई जो ध्रुव थे, प्रहलाद थे, उन्होंने भी गुरु बनाया, नारद जी ने भी गुरु बनाया और जितने भी ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम हुए इन्होंने भी गुरु बनाया, सबने गुरु बनाया है। और ये
ये जो उनके पुजारी है, ये मतलब इनको गुरु की जरूरत नहीं है। भगवान को गुरु की जरूरत होगी तो ये उनसे भी बड़े होगी, इनको गुरु की भी जरूरत नहीं है। तो आपको एक बात बता देता हूं मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, कि जो शास्त्रों को पढ़ने वाला जो ज्ञाता होगा, समझदार व्यक्ति होगा, वो कभी भी आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा, आपसे बहस नहीं करेगा, आपका विरोध नहीं करेगा। आपका विरोध करेगा पाखंड की दुकान, जो वे पाखंडी है, जो कभी अपने वेद गीता गलत नहीं पढ़ते, यही आपका विरोध करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी गलत नहीं पढ़े, ना ये उन ग्रंथों से परिचित है। तो यही अगर आपकी किताबों का, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मैं कहना हूं, अगर इन किताबों का कोई भी विरोध करे, गीता में लेना ये एक पाखंडी है, ये पाखंड की दुकान है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, तो उसको आपसे आप कहना, या तो भाई साहब आप सवाल करो हम जवाब देंगे, या हम सवाल करेंगे आप जवाब दो। तो सवाल जवाब होना चाहिए, बहस करने का मुद्दा नहीं होना चाहिए। बोलते हैं कोई पिता ही नहीं एक ही है जो मतलब सबका पिता है, आपका पिता है, हमारा पिता है जो मतलब परमेश्वर जो है वो सबका बाप कृष्ण है, हम सबके हंस हैं। सुनिए, सबका बाप कृष्ण है, उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। ये रामपाल फामपाल धरे रह जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा कृष्ण है। लेकिन आप ये कह रहे हैं आप तो ना, वो नहीं मानता, लेकिन भ्रम मत फैलाओ ना, भ्रम नहीं। सबका बाप कृष्ण जी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ये भाई साहब कह रहे सबका बाप कृष्ण जी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। भाई साहब गीता पढ़िए, गीता में श्री कृष्ण जी भगवान क्या कह रहे हैं। अगर आप मानते हो गीता श्री कृष्ण जी ने बोली है, तो पढ़िए गीता में क्या कह रहे हैं। गीता में लिखा हुआ है अध्याय 18 के 62 श्लोक में कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर तो धनुष उठा युद्ध कर, यही प्रक्रिया यहाँ पे है। गीता में लिखा हुआ है अध्याय 15 के श्लोक 17 में कि अर्जुन उत्तम पुरुष तो अन्य ही जो परमात्मा की उदाहरते, उत्तम भगवान तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है, वही परमात्मा कहलाने के लायक है। यानी उत्तम परमात्मा कोई और है, इन सबसे अलग है, हटके वो वही तीन सभी लोकों में सभी का धारण पोषण करता है। और फिर कहा है अध्याय 15 के 4 में, अध्याय 15 के 4 श्लोक में कहा गया है कि उसके पश्चात उस परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते। उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, यानी मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसकी की, यानी कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ। तो उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18 के 62 में उसकी तरफ संकेत किया गया है, तो वो उससे पूर्ण मोक्ष होगा। तो संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति कर रहे हैं। तो ये हमारे गीता में लिखी हुई बातें है। और कहते हैं कि भाई कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, भाई कृष्ण जी से बड़ा वो सनातन परमात्मा है, जो सबका रचनहार है, सबकी सारी सृष्टि का रचने वाला है, सबका दान पोषण करने वाला, वो सनातन परमात्मा है। और वो तो कहते गंगा स्नान करना पाप है, मोक्ष नहीं होता। वो तो ये कहते गंगा में स्नान करने से मोक्ष नहीं होता, फिर भी ये गंगा किनारे बैठ के करने से मोक्ष नहीं होता। गंगा स्नान करने से मोक्ष होता है, कहाँ लिख रहा है बहन जी, हमें बता दो। गंगा स्नान करने से मोक्ष होता है, गीता के कौन से श्लोक में लिखा हुआ है, वेदों में कहाँ लिखा हुआ है स्नान करने से मोक्ष होता है। हम भी आपके साथ हो लेंगे, हम भी मोक्ष चाहते हैं, हमें भी मोक्ष भी पाना है, तो बता दो कौन से श्लोक में लिखा हुआ है। ये पाखंड की जो आपकी दुकान है नहीं, ये अपने तक सीमित रखो, ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा मोक्ष नहीं कराने वाले। आप कौन है? आप कौन है? सनातनी है हम। आप सनातनी नहीं हो? नहीं। आप कौन है? आप कौन हो इनको प्रचार करने वाले? आप मुझसे पूछ रहे हो आप कौन हो? सनातन धर्म। हम सनातनी हैं, हम अपने हमारे ग्रंथों को गलत बताएंगे, हम तो बोलेंगे। लोगों को गीता पढ़ दो, ये गलत प्रचार मत करिए। और अब हमें दिख गए ना ऐसे लोग, हम तो ऐसे ही वीडियो बना के वायरल करेंगे उनको। अब सनातनी है, ये कह रहे हम सनातनी हैं। इस टाइप के कोई लाल कपड़े पहनने से या तिलक लगा लेने से या भगवा पहन लेने से या गले में माला डाल लेने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। सनातनी का मतलब होता है सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, वेद गीता, उनके आधार से क्रियाक्रम, रहनी और करनी उनके आधार से होनी चाहिए, वो सनातनी है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की सभी की रहनी और करनी, पूजा विधि सब वेद गीता के आधार से है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सनातनी है। आप सनातनी नहीं हो, आप एक पाखंड की दुकान हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, गीता कह रही है। गीता में सनातन का मतलब होता है सदा रहने वाला,
सनातन का मतलब होता है सदा रहने वाला, तो सनातन परमात्मा का मतलब होता है जो परमात्मा सदा रहने वाला है, जो कभी ना मरे। जो उस एक सनातन परमात्मा की भक्ति करता है, यानी जो उस एक सनातन परमात्मा की भक्ति करता है, पूजा करता है, वो ही सनातनी है। और जिनकी आप पूजा कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण, देखो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है और हम इनका आदर करते हैं, लेकिन ये जो है पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, ये हमारे जन्म मृत्यु को समाप्त नहीं कर सकते, ये सनातन परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, ये सदा रहने वाले नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी देवी भागवत पुराण कह रही है, उसमें श्री विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि दुर्गा माता से कि मेरा यानी मैं ब्रह्मा विष्णु मैं मतलब मैं और ब्रह्मा और शिव जी हम तीनों आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, यानी हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरुभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने तीनों ने क्लियर कर दिया कि वो नित्य नहीं है, यानी सदा रहने वाले नहीं है, वो खुद जन्म मृत्यु में है। और श्री कृष्ण जी कहते हो आप, गीता में श्री कृष्ण जी ने बोली, गीता श्री कृष्ण भगवान गीता में खुद कह रहे हैं अध्याय 4 के श्लोक 5 और 9 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो गीता ज्ञान देने वाले भगवान भी जन्म मृत्यु में है, उसकी भी बहुत जन्म हो चुकी है, बार बार जन्म लेता है, तो ये भी सदा रहने वाले नहीं है, ये भी अमर परमात्मा नहीं है, तो इनकी भक्ति करने वाला भी सनातनी नहीं है। सनातनी का अर्थ होता है जो एक सनातन परमात्मा की, जो उस अमर परमात्मा की जो कभी ना मरे, उसकी भक्ति करता है, उसकी बात पूजा करता है, वो सनातनी है, वो रियल में सनातनी है। तो हमारे गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन उसी की भक्ति करनी चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए, मैं भी उसी की शरण में हूँ। अध्याय 15 के श्लोक 4 में भगवान ने खुद कहा है कि भाई मैं भी उसी की शरण में, मैं भी उसी की भक्ति करता हूँ, तो आप भी उसी की भक्ति करो, वो सबका रचने वाला, सारी सृष्टि रचनहार है, तो उसी की शरण में जाओ। अध्याय 18 के भाषण में कहा कि उसी की शरण में जाओ। उनको गलत प्रचार करते हैं भाई जी, बेटा बंद करो। देखो हम कबीर जी को हम भी मानते हैं, कबीर जी गलत, कबीर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और कबीर जी के नाम लेकर आप गलत काम कर रहे हो। मेरा भी एकादशी का व्रत के दिन सत्य बोलते हैं, ये गलत आदमी का कर रहे हो। कबीर जी के दोहे बता दो, कीजिए, कृष्ण है सबसे बड़ी। कबीर जी के कुछ दोहे बता दो आप। जी को हम भी मानते हैं, कुछ कबीर के कुछ दोहे बता दो। कबीर साहिब का एक शब्द है, दुआ है, शब्द है, तो वो यूट्यूब के आप सर्च कर लेना, यूट्यूब के ऊपर बहुत मिल जाएगा, बहुत ही गायकों ने गाया हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जलगी दुनिया सारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, ब्रह्मा जल गया विष्णु जल गया, शंकर जला लटाधारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, राम भी जल गया लक्ष्मण भी जल गया कृष्ण मुरारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। कबीर साहब ने ये शब्द बोला है। ये शब्द आप पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे पढ़ लेना, देख लेना, जैसा भी है। अभी के लिए सभी को सत साहिब राम राम।